बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है और हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं कल जिस तरीके से शेख हसीना भारत में पहुंची हैं और बुरे हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं? बांग्लादेश की स्थिति जो है हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इस समय साउथ एशिया उनके हट जाने से कम्प्लीटली अनस्टेबल हो गया है और 3 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट मिलिट्री रूल हो गया है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिलिट्री रूल है, सिविलियन गवर्नमेंट तो एक किस्म से पैदा है। म्यांमार में स्थिति कम्प्लीटली अनस्टेबल है और मिलिट्री रूल है। अभी बांग्लादेश में भी वही हो गया है। तो इंस्टेबिलिटी अगर हमारे नेबरहुड में होगी तो हिंदुस्तान के ऊपर उसका असर ज़बरदस्त पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जो बड़े पैमाने पर सिक्योर था पिछले 15 साल से, आप देखो नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी, वो ख़त्म हो गई कम्प्लीटली, क्योंकि शेख हसीना ने गारंटी किया कि किसी प्रकार से जो इंसर्जेंट्स को सेफ सेंचुरी मिलती थी और सपोर्ट मिलता था बांग्लादेश से, वो ख़त्म हो गया। आने वाले समय में क्या ये सपोर्ट दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान की बड़ी चिंता है। दूसरा, ये बॉर्डर जो है सबसे लंबा बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर्स। इसमें उतने बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती थी जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर या आईबी या एलओसी पर है। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर अभी आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फोर्सेस की आवश्यकता होगी। उस तादाद में शायद फोर्सेस भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोविड के समय 3 साल तक भर्ती नहीं हुई। फ़ौज की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 2 लाख कम हो गई। फिर जम्मू से फोर्सेस 70 to 80% हटा के लद्दाख में भेज दी, जिसका बुरा असर अभी देखने को मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा फोर्सेस कहाँ से आएंगी, किधर से आएंगी, चिंता का विषय है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा जो है, 10% बांग्लादेश की पॉपुलेशन हिंदुओं की है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे टेम्पल्स को डिसिक्रेट किया जा रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को, उनकी जान को, उनकी माल को नुकसान हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता है। साथ ही साथ हमारी 4 और प्रकार की चिंता है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में बड़ा ज़बरदस्त असर हो सकता है। दूसरा, फेक करेंसी जो है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। आपका एक्सचेंज रेट में रुपी टू डॉलर में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी आपके ऊपर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरा, बहुत बड़े पैमाने पर वेपन्स और असला आ सकता है और आतंकवादी आ सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर कंपैरेटिवली पोरस है वीज़ा वी द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या आईबी वगैरह या एलएसी वगैरह। हालात तो ख़राब हैं ही, लेकिन सर इसके पीछे किसकी साजिश देखते हैं आप? इसकी साजिश जो है बहुत लोगों की है। एक एलिमेंट्स विद इन बांग्लादेश जो इंडिया के राइज से और इंडिया का और बांग्लादेश के संबंधों से नाराज़ थे, दुखी थे। दूसरा, पाकिस्तान के आईएसआई। तीसरा, चाइना। और चौथा, जो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड एंग्लो सैक्सन कंट्री, ऑल वाइट स्किन कंट्रीज जो हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर डबल स्टैंडर्ड डिस्प्ले करते हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स को बैकअप कर रहे थे, आर्मी के वेटरन्स को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो भी इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि आर्मी के जितने भी रिटायर्ड पीपल थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे चाहे जवान थे, वास्तव में वो भी स्टूडेंट्स के साथ एकजुट हो गए। और जब शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर छोड़ना पड़ा, उस समय 4 लाख लोग उनके पैलेस की तरफ जा रहे थे और आर्मी ने साफ तौर पर उनको कहा था कि 45 मिनट के अंदर के बाद में उनकी जान को ज़बरदस्त खतरा है, हम भी शायद आपको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। हमने आपके लिए हेलीकॉप्टर रखा हुआ है वहाँ पे और ढाका एयरपोर्ट पे ऊपर C-130 हरकुलिस खड़ा है एयरफोर्स का। सेफ पैसेज हम आपको गारंटी करते हैं, लेकिन आप देश को छोड़ दीजिए, और उनको छोड़ना पड़ा। शेख हसीना का सर यहाँ पर भारत में आना, शरण देना, क्या भारत सरकार का ये सही निर्णय है और आने वाले समय में वो कहाँ जा सकती हैं? देखो, इनिशियली तो मैं सहमत हूँ कि निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा वो कहीं और नहीं जा सकती थी। हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते नाते बड़े अच्छे थे, और अगर हिंदुस्तान इस समय लेट डाउन करता उनको, तो हमारी छवि और हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत झटका लगना था। लेकिन हिंदुस्तान को यकीन करना है कि उनको परमानेंट असाइलम मत दिया जाए। एक टेम्प्रेरी असाइलम शॉर्ट टर्म ठीक था, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म वो हिंदुस्तान में रहती हैं तो बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी और बांग्लादेश के अवाम है, वो साफ तौर पे कहेंगे कि शेख हसीना के माध्यम से हिंदुस्तान बांग्लादेश में दखल अंदाजी कर रहा है, और जो हिंदुस्तान के हित में नहीं है, बहुत नुकसानदेह हो सकेगा।
मुझे पक्का यकीन है कि जब अजीत डोवल उनसे मिले 1.5 घंटे के लिए, उसका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी मिले, उनको साफ तौर पे ये जिता दिया गया अभी वो हिंदुस्तान में है जब तक वहाँ की लेबर सरकार उनको पॉलिटिकल असाइनमेंट नहीं देती। इस समय माइग्रेंट्स को लेकर और ख़ास करके मुस्लिम्स को लेकर यूके में भी कई शहरों में दंगे फसाद हो रहे हैं माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़। क्या वो इस समय शेख हसीना को असैलम देते हैं? अगर देते हैं तो कितनी जल्दी देते हैं? उतनी देर तक तो हिंदुस्तान को उनको रखना पड़ेगा। बाकी हिंदुस्तान की पॉलिसी समय बिल्कुल सही है, वेट एंड वॉच। ये अगर नहीं कहीं और पे ठिकाना नहीं इनका बन पाता है तो क्या लगता है क्या ऑप्शन होंगे इनके पास? हिंदुस्तान को फिर वही करना पड़ेगा जो हमने दलाई लामा जी को साफ तौर पे कहा कि हम आपको हिंदुस्तान में हर प्रकार की सुविधा देंगे, हर प्रकार की सिक्योरिटी देंगे, यू आर एन ऑनर्ड गेस्ट ऑफ आवर्स, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप हिस्सा नहीं लेंगे। तो शेख हसीना भी तो रह सकती हैं एज अ सिविलियन, कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल स्टेटस। हिंदुस्तान उनको अलाउ नहीं करेगा किसी भी प्रकार से, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बांग्लादेश का या बांग्लादेश की बातचीत की जाए। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।